नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को लेकर हम स्पेशल आपको करंट अफेयर्स की क्लासें दे रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासें आपको उपलब्ध करवा दी है। तीसरी क्लास आज हमारी होगी खेल परिदृश्य से संबंधित जितने भी खेल खिलाड़ी हैं और खेल हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से हम आपको क्लियर करवाने वाले हैं। आपका एग्जाम है 12 अप्रैल को। उससे पहले हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से करंट अफेयर्स आने वाला है, लगभग 10 से 12 या 15 प्रश्न आएंगे, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख कर जाएं और आसपास आपके अन्य साथी भी तैयारी करें तो उन्हें भी शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण खेल परिदृश्य की। तो बात करते हैं खेल परिदृश्य। ठीक है, थोड़ा सा हम कर लेते हैं इसको जूम, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हुई थी। ये हुई थी अपने पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पे, कौन सी? 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप थी। तो इसमें राजस्थान की जूनियर शूटिंग बॉल पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, किसने? जूनियर शूटिंग बॉल की जो पुरुष टीम थी उसने कांस्य पदक, और इसमें थी एक महिला टीम जिसने रजत पदक जीता था। तो याद रखना है कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में शूटिंग बॉल पुरुष में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। या कहाँ पे हुई थी? पश्चिम बंगाल के अंदर। चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 की बात करें तो अरमान अग्रवाल के द्वारा थे। जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल इंटरनेशनल स्कूल की छात्र थे। और इसमें हम बात करें उपलब्धि की बात करें, वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल्स ओलंपियाड शेनझेन चाइना में रजत पदक जीता। और प्रतिनिधित्व की बात करें तो बाहर से एकमात्र ये छात्र था। यानी चीन में एक वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 हुआ, जिसमें हमारे जयपुर के खिलाड़ी थे जयश्री पेड़ीवाल। उन्होंने इसमें भाग लिया और उन्होंने इसमें रजत पदक जीता। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। अरमान अग्रवाल। 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें और ये थे ख्वाइस शर्मा सीकर के, मणिपाल विश्वविद्यालय की छात्र है ये। ठीक है, इसमें भाग लिया था। भोपाल में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप यानी एन एस सी सी में स्वर्ण और रजत पदक जीता। आगामी प्रतियोगिता की बात करें, चंडीगढ़ में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेगी। तो अब बात हम सीधी बात करें कि भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित हुई थी 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप। कौन सी? 67वीं, क्योंकि इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। 42वीं, 67वीं, 68वीं। तो 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और रजत पदक जीता। आगामी दोबारा और खेलेंगे, ये चंडीगढ़ में आयोजित होगी। ठीक है, तो याद रखना है, ये अपने ख्वाइस शर्मा है, सीकर जिले की है। ठीक है, जयपुर में आयोजित 14वीं एनटीपीसी हब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता प्रमुख मुकाबला की बात करें तो राजस्थान ने आंध्र प्रदेश को हराकर टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता राजस्थान ने। ठीक है, इस एनटीपीसी सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में 41वीं। राजस्थान टीम के खिलाड़ी सचिन चेजी है, देवास सिंह है और प्रद्युम्न यादव है। ये खिलाड़ी थे जिन्होंने सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपना अच्छा प्रदर्शन दिया और कांस्य पदक जीता। तो जयपुर में आयोजित हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पे हुई? 41वीं जयपुर के अंदर। और पीछे वाली हमने बात की वो भोपाल के अंदर था। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 6 से 4 जनवरी नई दिल्ली को हुआ था। इसमें राजस्थान का प्रदर्शन कुल 3 पदक और 2 स्वर्ण, यानी 3 पदक के अंदर 2 स्वर्ण जीते और 1 रजत जीता। 2 स्वर्ण की बात करें इस सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में, जो कि दिल्ली में हुई थी, मोनिका चौधरी है 48 किग्रा वजन के अंदर और ने अस्मिता डे ऑल इंडिया पुलिस बोर्ड को हराया था। दूसरी हम बात करें, आकाश थे 81 किग्रा वजन के, जिन्होंने विशाल हरियाणा को हराया था। तो ये दोनों याद रखने आपको, मोनिका चौधरी और आकाश को। फिर रजत पदक के अंदर अपने हिमांशु चौधरी थे 60 किलो वजन के अंदर। सिद्धार्थ रावत को हराया इन्होंने उत्तराखंड के। और राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी ये जीती है। कौन सी? अभी मैंने बात की अपने सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 हुई थी। ये 9 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत होती है, आई लीग फुटबॉल। ठीक है, कौन सी? आई लीग फुटबॉल। इसका पहला मैच देखें, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बना बेंगलुरु में। स्थान था विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर के अंदर। और कुल मैच 12 हुए, जनवरी से मार्च तक। आयोजक की बात करें तो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब यानी RUFC के द्वारा किया गया था। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करते हैं। 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 पदक जीत की बात करें, राजस्थान ने दो पदक जीते थे, एक स्वर्ण जीता था और एक कांस्य पदक जीता। और स्वर्ण पदक की बात करें, दिवान सिंह कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट के अंदर इन्होंने जीता और कांस्य पदक जीता था अपने कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट ने। तो ये भी याद रखनी है आपको, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम सोनिया चौधरी की। सोनिया चौधरी की बात करें, प्रतियोगिता इंटरनेशनल पेरा थ्रो बॉल सीरीज के अंदर कंबोडिया में हुई थी। उपलब्धि इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता थी और बेस्ट प्लेयर का खिताब भी वहां पे इन्होंने मिला था इन्हें। अगला प्रश्न है 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें, हर्ष चौधरी की बात करें, 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। याद रखना है, 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। निशा गुलेरिया ने कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। निशा गुलेरिया ने कजाकिस्तान में हुई थी अपनी यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये बॉक्सिंग के आगे हैं। अनुज भारद्वाज की बात करें, राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अनुज भारद्वाज ने। फिर यहाँ पे है मोनिका चौधरी, और मोनिका चौधरी ने इंडो नेपाल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यानी 2024 में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। और पार्थवी ग्रेवाल की बात करें तो कोलोरेडो अमेरिका में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो कुछ खिलाड़ी हैं जिन्हें चर्चित हैं, जैसे मोनिका चौधरी के बारे में पूछा जा सकता है कि इंडो नेपाल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अनुज भारद्वाज के द्वारा राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। तो जो भी गोल्ड मेडल है, जैसे निशा गुलेरिया है, इन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025। देखिए, इनको एक बार में याद करना आसान नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ोगे तो आप प्रश्नों को हल कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन आप देख सकते हो कि ठीक है, निशा गुलेरिया नहीं है, तो आप अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो आप ऑप्शन कट कर सकते हो, या एक बार पढ़ा होगा तो ऑप्शन सही भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करना जरूरी होता है। माना कि एक बार में याद नहीं होता, लेकिन हम बार बार अगर वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 आयोजन हुआ था पूरी, ये स्थान है उड़ीसा के अंदर, और ये 17 से 19 जनवरी 2025 को हुआ था। पुरुष टीम की बात करें तो राजस्थान ने इसमें कांस्य पदक जीता और महिला टीम ने इसमें चौथे स्थान पर रही थी। तो ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की है, वीडियो के है, कोई भी एग्जाम है, आप करंट पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से बार बार रिवाइजन करते रहिए। करंट जितना रिवाइज करोगे उतना याद होगा। प्रमुख खिलाड़ी की बात करें, पुरुष टीम में जसविंदर सिंह जस्सा कप्तान थे और संदीप कुमार और अनंत कुमार इसमें पुरुष टीम के खिलाड़ी थे। महिला टीम के अंदर थे इसमें ज्योति राव सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब भी इस 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 है, और ये मोस्ट भी कर लेना। तो आयोजन इसका उड़ीसा में। पुरुष टीम के अंदर कांस्य पदक जीता और महिला टीम इसमें चौथे स्थान पर रही। प्रमुख खिलाड़ी जसविंदर सिंह जस्सा और संदीप कुमार और अनंत राम। महिला टीम के अंदर ज्योति राव, जो कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में भी चुनी गई थी। नेशनल ओइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप यानी 1 से 2 फरवरी को हुई थी, ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर। और अर्जित मेडल मेडल की बात करें तो एक गोल्ड समेत कुल 4 मेडल इसमें जीते गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रतिनिधि राजस्थान टीम थी और ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह का नेशनल स्तर पर शानदार प्रदर्शन रहा। सहयोगी खिलाड़ी की बात करें तो जयपुर की एक ट्रांसजेंडर खिलाड़ी भी थी। तो ट्रांसजेंडर खिलाड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे थी रितिका सिंह, जिनका नेशनल स्तर पर शानदार प्रदर्शन रहा था इस मैच के अंदर। श्याम सुंदर स्वामी की ऐतिहासिक उपलब्धि पर के देखिए, प्रतियोगिता पेरा तीरंदाजी एशिया कप बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था और उपलब्धि व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता उन्होंने। फाइनल स्कोर देखिए, 143 से 141 इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराया था, ये स्कोर भी पूछा जा सकता है। कुल पद इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते और 1 रजत पदक जीता, और 1 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप से, और 1 स्वर्ण मिक्सड स्पर्धा थी जो कि जोड़ीदार सरिता कुमारी के साथ में, और 1 रजत मिक्सड स्पर्धा भी जिसमें जोड़ीदार थे राकेश कुमार और धन्नाराम बीकानेर के थे, जिन्होंने गोल्ड मेडल। धन्नाराम ने 149 में से 148 अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। तो राजस्थान से सम्मिलित ये धन्नाराम पूछा जा सकता है, बीकानेर से सम्मिलित है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता और इन्होंने 149 में से 148 अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता। फिर श्याम सुंदर बीकानेर के ये भी पूछे जा सकते हैं। श्याम सुंदर बीकानेर सिल्वर मेडल, श्याम सुंदर ने 634 अंकों के साथ रजत पदक जीता, ये प्रश्न बन सकता है।
श्याम सुंदर है बीकानेर के और इन्होंने सिल्वर जीता और अंक थे इनके 634। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है नीरज के पवन, ये भी याद रखना है। राजस्थान तीरंदाजी संघ महासचिव है सुरेंद्र सिंह गुर्जर, ये भी पॉइंट आपको दोनों याद रखनी है। तो मुख्य जो मुद्दा था यहाँ पे था कि श्याम सुंदर स्वामी की ऐतिहासिक उपलब्धि यहाँ पे क्या थी, बीकानेर के जो थे। और एक व्यक्ति और इसमें आ जाते हैं जो धन्नाराम भी थे, इनको भी याद रखना और श्याम सुंदर दोनों को याद रखनी। धन्नाराम जी ने भी गोल्ड मेडल जीता और वहीं श्याम सुंदर ने भी सिल्वर मेडल जीता। तो ठीक है, बात करनी ठीक है। अगले बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय लैक्रोस प्रतियोगिता हुई थी महाराणा प्रताप खेल गांव परिसर उदयपुर में। पहली बात तो ये याद रखनी है कि महाराणा प्रताप खेल गांव कहाँ पे, परिसर उदयपुर में है। और 3 दिवसीय राष्ट्रीय लैक्रोस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, ठीक है, उदयपुर में। राष्ट्रीय लैक्रोस प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में मेजबान राजस्थान, बालिक बालिका वर्ग में बना चैंपियन, ठीक है। महिला वर्ग में हरियाणा को 6-3 से हराकर कप्तान सुनीता मीणा, और पुरुष वर्ग में उड़ीसा को 14-3 से हराकर कप्तान मोहनलाल गमेती। और सब जूनियर वर्ग में भी राजस्थान की टीम उपविजेता बनी, और सब जूनियर बालिका वर्ग में राजस्थान की यशोदा गमेती सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रही। तो ये अलग अलग हैं, अलग अलग मैच हुए थे इसमें, जूनियर में सीनियर में अलग अलग, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता जयपुर के अंदर हुई थी, जिसमें पुरुष टीम की बात करेंगे तो देवांश सिंह, प्रद्युम्न यादव और प्रज्वल और सचिन चेजी। कांस्य पदक जीता हरियाणा को हराकर इन्होंने। और महिला टीम ने जैसे सोमांशी थी, मेड़तवाल थी, खुशी शर्मा थी और प्रेरणा वमा और वी सेवानी, और कांस्य पदक जीता था आंध्र प्रदेश को हराकर, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है कि उदयपुर के वेटरन टेनिस खिलाड़ी दीपाकर चक्रवर्ती की शानदार उपलब्धि के बारे में देखिए। उदयपुर के वेटरन टेनिस खिलाड़ी दीपाकर चक्रवर्ती, नाम याद रखना, की शानदार उपलब्धि। प्रतियोगिता ITF 200 के विश्व मास्टर टेनिस त्रिवेंद्र के अंदर हुई थी, त्रिवेंद्रम। उपलब्धि की बात करें तो सिंगल्स व डबल में उपविजेता रहे थे, सिंगल में भी और डबल में भी। सम्मान की बात करें, सांसद शशि थरूर ने ट्रॉफी व पुरस्कार दिए। सिंगल सेमीफाइनल दीपांकर चक्रवर्ती ने भारतीय सीनियर्स टीम के पूर्व कप्तान संजय कुमार को 6-4 और 4-6 और 10-8 से इनके मैच को हराया है, ठीक है, मैच हुए थे ये। तो सबसे पहले तो बात याद रखनी है कि दीपांकर चक्रवर्ती का संबंध किस खेल से है, ये है वेटरन टेनिस खिलाड़ी, ठीक है, वेटरन टेनिस खिलाड़ी और उदयपुर के हैं। ये ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, ये नहीं ज्यादातर पूछा था, हो जाता है ये कि दीपांकर चक्रवर्ती का जो खेल है वो किस से संबंधित है, आपको 2-3 ऑप्शन में दे देंगे। तो वेटरन टेनिस खिलाड़ी है ये एक प्रकार की। 38वें राष्ट्रीय खेल देखिए उत्तराखंड में हुए थे। प्रथम स्थान सर्विसेज 121 पदक, जिसमें से 68 स्वर्ण और 26 रजत और 27 कांस्य पदक जीता था। द्वितीय स्थान था अपने महाराष्ट्र का, इसमें महाराष्ट्र का 198 पद टोटल, 54 गोल्ड, 71 रजत और 73 कांस्य। तृतीय स्थान हरियाणा का। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है, ठीक है। 15वां स्थान अपने था राजस्थान का। 38वें राष्ट्रीय खेल याद रखना है, ये प्रश्न बन सकता है किसी भी एग्जाम में। राष्ट्रीय खेल हुआ थे सबसे पहले तो उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में हमारे राजस्थान का जो प्रयास था वो 15वें स्थान पर था, ठीक है। कौन सा स्थान, 15वां स्थान, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रदर्शन की, जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुल पद थे 43 राजस्थान के, ये याद रखना है। 43 पद थे और 9 जिसमें गोल्ड थे, 11 रजत थे और 23 कांस्य थे, ठीक है। तो सबसे कम गोल्ड थे। राजस्थान दल 421 खिलाड़ी और 120 अधिकारी। ध्वज वाग देखिए इसमें, ओम प्रकाश मिठारवाल 2022 में जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था वो गए थे वहां पे ध्वज वाग के लिए। राजस्थान के 9 स्वर्ण पदक विजेता देखिए कौन कौन व्यक्ति है। सबसे पहले खेल की बात कर रहा हूँ, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में, जिसमें राजस्थान का स्थान था 15वां और टोटल पद जीते 43, जिसमें से 9 गोल्ड थे, 11 रजत थे और 23 कांस्य पदक थे। वही बात करें इस खेल के अंदर राजस्थान के ध्वज भाग के रूप में ओम प्रकाश मिठारवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ था। टोटल खिलाड़ी 121 गए थे और 120 अधिकारी वहां पे गए थे। अब बात करते हैं कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल यानी अच्छा प्रदर्शन किया पूरे। तो अनंत जीत से नरुका, याद रखना है इनको, तो पक्का प्रश्न बनता है। ये खेल याद रखने, स्किट शूटिंग है, स्किट शूटिंग इनका खेल है, अनंत जीत सिंह नरुका का। रजत चौहान तीरंदाजी से है, प्रद्युम्न सिंह राठौड़ केनाइंग से है, ठीक है। इस प्रकार के ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं जो अलग खेल होते हैं इनके। हर चरण सिंह थे
वेट लिफ्टिंग से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये 3 तो याद रखने ही है आपको, ये तो मोस्ट है, बार बार परीक्षा में आते ही आती हैं। फिर कबड्डी टीम पुरुष की बात करें, कबड्डी हरियाणा को हराया था, कबड्डी टीम के अंदर अपने हरियाणा को हराया था। शुभम गोरा है, निकिता बंसल है, महक शर्मा है और नीलम चौधरी, और ठीक है, ये वुसु के खिलाड़ी है। तो ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अन्य की बात करें, तरुण शर्मा ने बॉक्सिंग में, ठीक है, तरुण शर्मा ने बॉक्सिंग में रजत पदक जीता था। मोनिका जाट ने साइकिलिंग, पहली बात तो याद रखना है, मोनिका जाट का संबंध है साइकिल से, ठीक है, और रजत पदक जीता उन्होंने। राजस्थान बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक जीता था। राजस्थान वुसु टीम ने कुल 11 पदक यानी 4 गोल्ड, 1 रजत और 6 कांस्य। फिर हेमर थ्रो के अंदर प्रवीण कुमार है, हेमर थ्रो से 64.42 मीटर कांस्य पदक फेंका था हेमर थ्रो। और महिला हेडबॉल टीम कांस्य पदक जीता था। जूडो के अंदर 81 किग्रा के अंदर आकाश से कांस्य पदक जीता। राजस्थान महिला नेटबॉल टीम ने रजत पदक जीता था। और ऋतुराज ने ताइक्वांडो में रजत पदक जीता था। ये प्रश्न पूछा गया अभी एक बार, ठीक है, ऋतुराज ने ताइक्वांडो में रजत पदक जीता था। आगे बात करते हैं, देखिए, राजस्थान के टेनिस स्टार फैजल कंवर ने राष्ट्रीय खेलों में टीम इवेंट में कांस्य और इंडिविजुअल डबल्स इवेंट में रजत पदक जीता। फैजल नेशनल गेम्स में सर्विसेज का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आईसीसी महिला चैंपियनशिप। सब अभी पहले हमने बात की 38वीं नेशनल गेम्स, अब हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल। अब हम बात करते हैं आईसीसी महिला चैंपियनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से महिला क्रिकेट में अपनी प्रभुता का परिचय देते हुए तीसरी बार लगातार आईसीसी महिला चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कप्तान थी एलिसा हिली ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष और आईसीसी निदेशक माइक बर्ड से ट्रॉफी प्राप्त की, ठीक है। 2022 और 25 चक्कर में ऑस्ट्रेलिया ने 24 मैचों में 39 अंक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद भारत है, ठीक है, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है और श्रीलंका और न्यूजीलैंड का स्थान रहा है। तो ये प्रश्न बन सकता है। तो भारत का स्थान है दूसरा अपना, ठीक है, शीर्ष स्थान से दूसरा स्थान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स KIWG 2025। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण का समापन लेह लद्दाख में हुआ, जहां लद्दाख ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कुल विजेता की बात करें तो लद्दाख में 7 पदक और 4 स्वर्ण पदक जीता। दूसरा स्थान अपने तमिलनाडु का था, 5 पदक और 3 स्वर्ण। तीसरा स्थान था महाराष्ट्र का, 10 पदक और 2 स्वर्ण। अगले बात करते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण था, जो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 22 से 25 फरवरी तक आयोजित हुआ था। तो ये जो मेन पॉइंट है वो इसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या है, कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स आपसे पूछा जाए तो दूसरा स्थान तमिलनाडु का और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का, ये आपको याद रखना है, और पहला स्थान लद्दाख का था बस। फिर इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का विमेन्स सिंगल्स खिताब जीता, जो उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। उन्होंने बेलारूस की आयरेना संबालेंका को हराया, जिससे उन्हें खिताब अपने नाम किया। तो ये मेडिसन कीज, नाम याद रख लेना भी, कीज, ठीक है। इन्होंने जो विमेन्स सिंगल खिताब जीता है, मेडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब है जीता, और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो ये प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं क्या है। कीज ने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 इंगा स्वियातेक को हराया, जो उनका एक महत्वपूर्ण मुकाबला था। वे मेलबर्न पार्क में सेरेना विलियम्स के बाद रैंकिंग की शीर्ष 2 खिलाड़ियों को हराने वाली पहली अमेरिकी खिलाड़ी बनी है। तो ये एक याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? मेडिसन कीज। तो कीज याद रख लेना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 कीज, ठीक है। और हराया किसको था ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रसिद्ध खिलाड़ी है आयरेना सबालेंका, ठीक है, बेलारूस के ये बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेडिसन कीज ने किसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो आयरेना सबालेंका को। अब आगे बात करते हैं, एक है जेनिक सिनर। सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन की लगातार 2 जीत दर्ज की है। विजेता जेनिक सिनर इटली विश्व नंबर 1 है खिलाड़ी। विरोधी अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी विश्व नंबर 2 है। हाल ही की ग्रैंड स्लैम जीत 2024 ऑस्ट्रेलिया ओपन और 2024 यूएसए ओपन।
ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो ये पॉइंट हमारा हो गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है, मेडिसन कीज ने, जो महत्वपूर्ण है। अगला है 39वें राष्ट्रीय खेल के बारे में हम बात करते हैं, 20 नंबर प्रश्न की। 39वें राष्ट्रीय खेलों की बात करेंगे। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में फरवरी मार्च 2027 में होगा। ये पॉइंट याद कर लेना। हो सकता है कि आगामी एग्जाम से संबंधित प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ ने आधिकारिक रूप से 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ करवाएगा, तो मेघालय के अंदर, और फरवरी मार्च 2027 में होगा भी। ठीक है, आगामी। अब हम बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की कि पहला महिला हॉकी इंडिया लीग। देखिए, उड़ीसा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को हराकर पहली महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीत लिया है। 26 जनवरी 2025 को रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में वॉरियर्स ने सूरमा को 2-1 से पराजित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं 22 नंबर। ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स का एकल खिताब किसने जीता है? ये 6 जनवरी 2025 को भारत की अनाहत सिंह ने बर्मिंघम इंग्लैंड में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला अंडर 17 का एकल खिताब जीता। ये भी पूछा जा सकता है कि जूनियर ओपन में था ये, और ये ब्रिटिश में अंडर 17 गर्ल्स का एकल खिताब किसने जीता है? ये अनाहत सिंह ने। किसने? अनाहत सिंह ने। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था ये। ठीक है, आगे देखिए, 16 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने मिस्र की मलिका एल कराक्सी को 3-0 से भी हराया था। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई मैराथन 2025 हुई थी। मुंबई में 19 जनवरी 2025 को संपन्न 20वीं टाटा मुंबई मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग का खिताब एरिट्रिया के धावक बेरहेन टेप्से ने जीता है। उन्होंने 42.195 किमी की दौड़ 2 घंटे 11 मिनट और 44 सेकंड लगाए थे। यानी 42.195 किलोमीटर दौड़े, जिसमें उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 44 सेकंड लगाई थी। ये मुंबई मैराथन के अंदर उन्होंने टॉप किया था। 9वां जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट देखी हुई। भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियन पनीर सेल्वम ने मलेशिया में आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में असाधारण प्रदर्शन करते हुए खिताब जीत लिया। 22 वर्षीय इनिन, जो तमिलनाडु के एरोड से हैं, अंतिम मैच वियतनामी जीएम गुएन वोन हयू को हराया, और यह स्थान था मलेशिया, और दूसरे स्थान पर थे भारतीय आईएम वीएस राहुल। तो ये भी याद रखना है, जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। ठीक है, 9वां। फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी देखिए, 2025 में भारत प्रतिष्ठित फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 31 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 को नवंबर में होगा भी। ठीक है, तो ये मेजबानी भारत करेगा इस फिडे शतरंज विश्व कप की, और ये होगा अपने 31 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी मोस्ट करना प्रश्न आएगा। विजेता है अब की बार कर्नाटक, 5वीं बार विजेता रही है, और उप विजेता है विदर्भ। ठीक है, और फाइनल मैच जीता कोटाम्बी स्टेडियम गुजरात के अंदर हुआ। ठीक है, तो ये बस इतना याद रखना, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने जीता है 5वीं बार। ठीक है, किसको? ये उप विजेता कौन रही? विदर्भ। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट देखिए भी। ठीक है, टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2025 सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट है। स्थान है ये नई दिल्ली, भारत में हुआ था। पुरुष एकल विजेता में विक्टर एक्सलसन डेनमार्क, और विक्टर एक्सलसन ने हांगकांग के ली चेउक यूयू को सीधे सेटों में हराया था। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 देखिए, जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 12 जनवरी 2025 को जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में हरियाणा की पुरुष कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और महिला टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने उत्तराखंड की टीम को 51-21 के अंतर से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इसमें बात याद रखनी है कि जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की जो
टीम थी वो कौन था, हरियाणा की थी। पुरुष कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और महिला ने सिल्वर मेडल जीता था। फिर अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के थीम सॉन्ग का शीर्षक क्या है? थीम सॉन्ग का नाम है जीतो बाजी खेल के, जीतो बाजी खेल के। ये आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की थीम थी और सॉन्ग का नाम है। गायक थे प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायक है अतीफ असलम ने ये गाया है, यूट्यूब पर जाके सर्च मार लेना। और लॉन्च देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा आधिकारिक तौर पर रिलीज किया गया। और आयोजन स्थल है आईसीसी मेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और यूएई में किया जाएगा। ठीक है। फिर है विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 देखिए, भारत ने लगातार दूसरी बार विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। तो ये याद रखना है, विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है, भारत ने जीता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 2023 में हुए पहले टूर्नामेंट को भी भारत ने जीता था। कुआलालंपुरम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी। और त्रिशा प्लेयर ऑफ द फाइनल रही है। इसमें त्रिशा जो खिलाड़ी थी वो प्लेयर ऑफ द फाइनल रही है, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है। तो ये त्रिशा आपको नाम याद रखना है इसके अंदर। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025। आर प्रज्ञानंद ने 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड्स में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर खिताब अपने नाम किया। उन्होंने रोमांचक टाई ब्रेकर में डी गुकेश को हराते हुए पहली बार टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता। तो ये याद रखने किसने जीता है, आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब। अगला प्रश्न, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI ब्रांड एम्बेसडर इसके सलमान खान। टूर्नामेंट खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। शुभंकर था तेजस और तारा। आगे देखते हैं, खो खो का पहला वर्ल्ड कप है, आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इडनोर स्टेडियम में 19 जनवरी 2025 को। फाइनल में भारत की महिला टीम ने नेपाल को 78-40 के बड़े अंतर से हराया। ठीक है, तो भारत की महिला टीम ने नेपाल को हराया था। ठीक है, ये भी याद रखना है इस खो खो वर्ल्ड कप के अंदर। फाइनल में भारत की पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 के अंतर से हराया था। ठीक है, नागौर जिले की निर्मला भाटी वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। वर्ल्ड कप में निर्मला भाटी ने वजीर की भूमिका निभाई थी। तो ये भी याद रखना है। और मेन याद रखना है कि निर्मला भाटी का संबंध किस जिले से है, नागौर जिले से है। ठीक है, और ये खो खो खिलाड़ी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देखिए, भी मोस्ट है मेजर ध्यानचंद, और ध्यान से भी सुनना, खेल रत्न पुरस्कार 2024। मन्नू भाकर बार बार प्रश्न आता है, ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर खिलाड़ी थी। खेल कौन सा है, शूटर है, और मन्नू भाकर। डी डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, ये इन्हें दिया गया। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, इन्हें भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। और प्रवीण कुमार है पैरा एथलीट, इन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 दिए गए। ये नाम चारों याद रखने हैं, मन्नू भाकर को, डी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कप्तान थे, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। ठीक है, फिर आ जाओ द्रोणाचार्य अवार्ड 2024। द्रोणाचार्य अवार्ड कुल 5 कोच सम्मानित हुए, इनमें से 2 को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी चुना गया है। सम्मानित कोच व उनके खेल क्षेत्र देखिए, सुभाष राणा है जो पैरा शूटिंग से है, दीप्ति देश पांडे शूटिंग से है, संदीप सांगवान हॉकी से है, एस मुरलीधरन बैडमिंटन से है, और अरमांडो कोलाको ये फुटबॉल से है। ये 5 व्यक्ति है, ये कोच हैं 5 के 5, और इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 दिया गया। मोस्ट कर लेना, हो सकता है आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि सुभाष राणा, दीप्ति देश पांडे, संदीप सागवान, एस मुरलीधरन और अरमानो कोलाकेव। अब आ जाओ अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार कुल 34 खिलाड़ियों को सम्मान दिया गया, इनमें 13 पैरा एथलेटिक शामिल थे, 17 तो पैरा एथलेटिक थे, और 2 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी चुना गया है। ठीक है, अगले बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024।
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल विनर थी, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी थी ये, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सेकंड रनर अप यूनिवर्सिटी। तो इन्हें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 का खिताब दिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया था। फिर हम बात करते हैं संतोष ट्रॉफी, मोस्ट है और एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। खेल संतोष ट्रॉफी घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। विजेता टीम पश्चिम बंगाल 33वीं बार खिताब जीता है। तो अब प्रश्न बनता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये फुटबॉल खेल से है। किससे है? फुटबॉल खेल से। और अब की बार इसकी जीता किसने? पश्चिम बंगाल ने, और ये 33वीं बार अपने बार खिताब जीता इसने। ठीक है, आगे देखिए संतोष ट्रॉफी के बारे में। संतोष ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण कौन सा था? इसका 78वां था। फाइनल में केरल को हराकर अपने संग्रह में एक और खिताब जोड़ लिया। फाइनल स्थान गच्ची बावली स्टेडियम है हैदराबाद के अंदर, और सर्वाधिक गोल हासदा 12 गोल थे। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी विजेता पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया था। ठीक है, 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और संतोष ट्रॉफी दी जाती है। तो पश्चिम बंगाल, बस इतना याद रखना है, इसने जीता है पश्चिम बंगाल ने। प्रो कबड्डी लीग देखिए पीकेएल 2024, खिताब विजेता टीम है हरियाणा स्टीलर्स, प्रतिद्वंदी टीम थी पटना पायरेट्स, और फाइनल स्कोर हरियाणा स्टीलर्स 32 और पटना पायरेट्स 23। मैच स्थान श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे के अंदर हुआ था प्रो कबड्डी लीग 2024 का। तो विजेता टीम हरियाणा स्टीलर्स, इतना याद रखना है आपको। सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप देखिए, चैंपियन टीम केरल के अंदर टीम। यह पहली बार था जब केरल ने फाइनल में जगह बनाई और खिताब जीता। मुख्य खिलाड़ी देवेंद्र चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था इस सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में, और राहुल थे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 88वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप देखिए भी, फाइनल में एम रघु ने पूर्व चैंपियन कर्नाटक के मिथुन मंजुनाथ को हराकर अपनी पहली सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। हरियाणा की 19 वर्षीय देविका सिहाग ने तेलंगाना की श्रेयांशी वलीसेट्टी को हराकर अपनी पहली सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, और पुरुष युगल के अंदर अर्श मोहम्मद उत्तर प्रदेश के हैं और संस्कार सारस्वत है, ये राजस्थान के हैं। ठीक है, ये थे पुरुष युगल के अंदर 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर। दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? ये हुआ कोनोरू हम्पी। उपलब्धि 37 वर्ष की आयु में दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज खिताब जीता। पहला महिला विश्व रैपिड शतरंज खिताब 2019 में जीता। ठीक है, आगे बात करते हैं 26 नंबर की, 28 नंबर की देखिए, 27 नंबर कहाँ पे गुम हो गया हमारा? ठीक है, 27 हो गया, 28 नंबर की बात करते हैं। अंडर 19 महिला एशिया कप T20, अंडर 19 महिला एशिया कप T20 स्थान की बात करें, बायू ए मस ओल्लव, ये कुलालापुरम के अंदर है। फाइनल मैच भारत बनाम बांग्लादेश, परिणाम भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराया था। ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डींग लिरेन को हराकर खिताब अपने नाम किया है। युवा चैंपियन डी गुकेश 18 वर्ष की आयु में सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप है। अब डी गुकेश से संबंधित प्रश्न बन सकता है, इनका खेल याद रखना, शतरंज चैंपियन है, शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, शतरंज खिलाड़ी है। ऐतिहासिक उपलब्धि उनकी जीत ने उन्हें शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र में यह खिताब जीतने वाला खिलाड़ी बना दिया, और स्थान है सिंगापुर। अंतिम स्कोर गुकेश 7.5, डींग 6.5। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको विश्व शतरंज चैंपियनशिप के अंदर भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश के बारे में। ठीक है, महिला जूनियर एशिया कप देखिए, यह प्रतियोगिता 7 से 15 दिसंबर 2024 के बीच मस्कट ओमान में आयोजित की गई थी। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने मस्कट ओमान में आयोजित महिला जूनियर एशिया कप के फाइनल में चीन को 3-0 से हराकर अपनी महिला जूनियर एशिया कप की खिताबी जीत का सफलतापूर्वक बचाव किया है। आगे 31 नंबर देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025,
लद्दाख के अंदर आइस इवेंट्स 23 से 27 जनवरी 2025। जम्मू और कश्मीर स्नो इवेंट्स 22 से 25 फरवरी 2025। मेजबान स्थान और तिथियां देखिए, लेह और गुलमर्ग खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेंगे। याद रखना, लेह और गुलमर्ग स्थान, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन होगा। तो ये 23 से 27 जनवरी 2025 लद्दाख के अंदर और जम्मू और कश्मीर के अंदर 22 से 25 फरवरी 2025 को हो चुकी हैं। प्रमुख आयोजन खेलो इंडिया का सीजन विंटर गेम्स के साथ शुरू होगा। अन्य प्रमुख इवेंट बिहार में यूथ और पैरा गेम्स अप्रैल 2025 और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे भी, ठीक है। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025, ये बार बार एग्जाम में आता है। मुंबई ने 3 साल में दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया, ठीक है। किसने? मुंबई ने। बेंगलुरु में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से फाइनल को हराया था। तो ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, इसका संबंध है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से भी, ये याद रखना है भी, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये क्रिकेट से है। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 2024 देखिए, भारत का 5वां पुरुष जूनियर एशिया कप खिताब जीता है भारत ने। लगातार तीसरी बार चैंपियन 2015 में थी, 23 में भी थी और 24 में हो गई। फाइनल में पाकिस्तान, जो अब तक टूर्नामेंट में अजेय था, को हराया। फाइनल स्कोर भारत 5-3 पाकिस्तान और स्थान मस्कट ओमान के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, अंडर 19 एशिया कप 2024 विजेता टीम बांग्लादेश ने मेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीता। फाइनल मैच 8 दिसंबर 2024 को दुबई में आयोजित हुआ। विपक्षी टीम थी इसमें बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को 59 रनों से हराया था, अंडर 19 एशिया कप 2024, ठीक है। और बांग्लादेश ने ये मैच जीता। आगे देखिए भी, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये भी मोस्ट रखना, 2034 का फुटबॉल वर्ल्ड कप सऊदी अरब में खेला जाएगा। 2034 में होगा भी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, और ये सऊदी अरब में खेला जाएगा। वहीं 2030 के वर्ल्ड कप की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को मिलकर करेंगे। फुटबॉल का अगला वर्ल्ड कप 2026 में होगा भी। इसकी मेजबानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको करेंगे। और तो ये याद रखना, फुटबॉल 2026 का जो होगा फीफा वर्ल्ड कप, ये होगा अपने अमेरिका के अंदर, कनाडा और तीनों देश मिलकर इसका करेंगे, आयोजन करेंगे। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा की फुल फॉर्म है, दुनिया का फुटबॉल संचालन करने वाला सबसे बड़ा संगठन है और 1904 में पेरिस के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखिए, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है भी ये, मोदी, ठीक है। पुरुष एकल विजेता के अंदर लक्ष्य सेन भारत के हैं। उप विजेता जिया हैंग जेसन तेह सिंगापुर की है। महिला एकल विजेता है पीवी संधू भारत की, और उप विजेता है वू लुओयू चीन की है, ठीक है। तो सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन के अंदर लक्ष्य सेन जो है पुरुष एकल के अंदर विजेता रहे, ये याद रख लेना। और महिला एकल विजेता में अपने हैं पीवी संधू, तो ये प्रश्न बन सकता है। 20वीं एशियाई महिला हेडबॉटल चैंपियनशिप देखिए, आयोजन स्थल है नई दिल्ली के अंदर। फिर है IBSF विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप, देखिए भी इसके बारे में देखते हैं। पंकज आडवाणी ने 9 नवंबर 2024 को दोहा में IBSS विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराकर ऐतिहासिक 28वां विश्व खिताब जीता है, जो लगातार 7वां खिताब है इनका। भारत के ही सौरभ कोठारी ने इसी चैंपियन ट्रॉफी का कांस्य पदक जीता था, और पंकज ने अपना पहला विश्व खिताब 2005 में जीता था, और ये अब 2024 का हो गया, जो दोहा के अंदर हुआ था पंकज आडवाणी का, ठीक है। 28वां विश्व खिताब है इनका, लगातार 7वां। चेन्नई ग्रेड मास्टर खिताब स्थान अन्ना शताब्दी पुस्तकालय चेन्नई में। मास्टर श्रेणी की बात करें, विजेता ग्रेड मास्टर अरविंद चित्तावरम, जिसमें अरविंद ने ग्रेड मास्टर लेवोन आरोनियन को पहले ब्लिट्ज प्लेऑफ में हराया। और चैलेंजर श्रेणी के अंदर विजेता है ग्रेड मास्टर वी प्रवण, ठीक है, प्रणव। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पंजाब के जालंधर की रेचल गुप्ता ने थाईलैंड में आयोजित मिस ग्रेड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रचा। वह मिस ग्रेड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। तो ये भी याद रखना, मिस ग्रेड इंटरनेशनल किसने जीता है? रेचल गुप्ता ने।
रेचल गुप्ता ने, और पंजाब की है ये। फिर है सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024। भारत ने पेनल्टी शूट आउट में न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। ग्रेट ब्रिटेन ने सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 का स्वर्ण पदक जीता है अभी, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर चौथी बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन ने ही जीता था सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 का, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे कल अगले पार्ट के अंदर, 2 नंबर वीडियो के अंदर, क्योंकि थोड़ा वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से रिवाइज करें और 2 से 3 बार वीडियो को देखें। लगभग जितने भी खेल खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण खेल हैं, खिलाड़ी हैं, और जितने भी स्थान हैं जहाँ पे खेल हुए थे और मोस्ट खेल हुए हैं, तो उनके बारे में हमने चर्चा की। अच्छे तरीके से पढ़ें और तैयारी करें, तो जेल परेड के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।